लाहौर में तूफानी बारिश, 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। रेन इमरजेंसी नाफिज। लक्ष्मी चौक, गाजियाबाद, लालपुर समेत नशीबे इलाके दरिया बन गए। सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी में पानी दाखिल। मियो हॉस्पिटल और जनरल अस्पताल के मुतादिद वार्ड्स में भी पानी जमा। गवाल मंडी, मिस्त्री शाह, बादामी बाग में बारिश का पानी घरों में दाखिल। लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए। बारिश और सीवरेज के गंदे पानी के बायस सामान भी खराब हो गया। हरबंसपुरा अंडरपास पर पानी का कब्जा। केनाल रोड पर दरख्त गिर गए। डीसी ऑफिस के अकबी हिस्से की दीवार गिर गई। मॉल रोड, नकई मार्केट के करीब पूरी गली बैठ गई। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। लाहौर की सड़कें बारिश के पानी में गुम। वासा का अमला पानी की बरवक्त नकासी में नाकाम। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासर। ट्रैफिक वार्डन्स गायब। बारिशी पानी की वजह से गाड़ियां, मोटरसाइकिलें बंद होने से दफातर जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कई मकामात पर दरख्त गिरने से भी ट्रैफिक का सिलसिला मुअत्तल रहा। वक्फे से बारिश के दौरान लेस्को के फीचर्स भी काम करना छोड़ गए। शहर के बेशतर इलाकों की बिजली बंद। बिजली की बंदिश और बारिश की वजह से वासा का पानी सप्लाई करने का निज़ाम भी बैठ गया। पानी के ट्यूबवेल न चलने पर शहरी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए। लाहौर की मंडी में भी सब्जियां और फल तैरने लगे। बादामी बाग की सब्जी मंडी बारिशी पानी से डूब गई। 400 फीट तक पानी जमा। आढ़तियों का लाखों रुपए का नुकसान। कई घंटे बाद भी पानी ना निकाला जा सका। बदबू और ताफुन फैल गया। लाहौर के सरकारी अस्पतालों की रैंपिंग पर लगाए गए अरबों रुपए बेसूद साबित हुए। बारिश ने अस्पतालों को जदीद और सहूलतों से आरास्ता बनाने के हुकूमती दावों पर पानी फेर दिया। कई घंटों बाद भी सर्विसेज, मियो और जनरल अस्पताल से बारिशी पानी ना निकाला जा सका। इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स में पानी जमा होने से मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स भी हुकूमत को कोसते रहे। लाहौर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट के तरफ 360 मिलीमीटर रिकॉर्ड। निश्तर टाउन में 250, पानी वाला तालाब 226, जौहर टाउन और ताजपुरा में 220 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। करतबा चौक 218, फारुखाबाद में 215 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। मॉनसून के नए स्पेल की धुआंधार एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। गली मोहल्लों में पानी जमा। रेन इमरजेंसी नाफिज। नारालई के बहाव में तेजी। सियालकोट, गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बारिश। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में अब्र रहमत। संधोती के नदी नालों में तोगयानी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नारान में भी सयाह फंस गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में 6 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में कल और गिलगित बल्तिस्तान में हफ्ते की रात से बारिश मुतवक्के। कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश ने रंग जमा दिया। गुलशन हदीद, साइमा अर्बन, विलास और इतराफ में तेज बारिश। सदर आई चंडीगढ़ रोड, बंड्स रोड, टावर पर भी बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ताकतवर मानसून हवाओं का सिलसिला कल से सिंध पर असरअंदाज होगा। महकमा मौसमियात ने नए मानसून सिस्टम के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। मुख्तलिफ वजारत दाखिला हैं और उसके इदारे हैं, वो इन तमाम शवाहिद का जायज़ा ले रहे होंगे। लेकिन पाबंदी लगे या ना लगे, एक बात तयशुदा है कि PTI की सियासत इस वक्त पाकिस्तानी रियासत के मफादात पे बराह रास्त हमलावर है। मौजूदा तर्ज सियासत में PTI की कोई गुंजाइश नहीं। इदारे जब समझेंगे तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला ले लेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, पाबंदी सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश पर नहीं हो सकती। हुकूमत को पाबंदी के आला अदालत से तौसीक भी लेना होती है। फौज और PTI में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। PTI अपना तर्ज अमल बदले और कौम और इदारों से माफ़ी मांगे।
पीटीआई पाकिस्तानी रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। बानी पीटीआई चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट घोड़े पर सवार करके उन्हें वजीर आजम हाउस पहुंचाए। अदलिया अगर इस्तेहकाम लाती है तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की। वकील इंतजार पंचोता ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गिरफ्तारी की गैर कानूनी हुई है। गिरफ्तारी के बाद रिमांड ऑर्डर रिकॉर्ड पर मौजूद है। पहले तोशाखाना में सजा हो चुकी, इसी पर अब नया केस बना दिया गया। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके 8 अगस्त को जवाब भी तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन की जमानत मंसूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रऊफ हसन और दीगर की दरख्वास्त से जमानत बाद गिरफ्तारी मंसूर कर ली। अदालत की 50,000 रुपए की मचल के जमा कराने की हिदायत। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने महफूज फैसला सुनाया। रऊफ हसन समेत दीगर कारकुनान को पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। MQM वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। IPPs पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। मुलाकात के बाद मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मुल्क की मईशत को IPPs का ज़ख्म लगा हुआ है, इसे ठीक करना होगा। वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि इनका बुनियादी एजेंडा IPPs को दुरुस्त करना है। हमने गर्दिशी कर्जे में 2600 अरब रुपए अदा करने हैं। अता तारड़ ने कहा, IPPs का मसला सियासी नहीं, डिस्कोर्स को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाए। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज का IPPs के प्लांट्स का फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। बोले, IPPs मुआहदों को खोला जाए। IPPs जितनी बिजली बनाएंगी उतनी ही पेमेंट की जाए। कैपेसिटी चार्जेस की मद में खुमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। बिजली के मौजूदा रेट पर कोई कारोबार नहीं चल सकता। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना 7वें रोज भी जारी। बारिश भी कारकुनों का अज़्म न तोड़ सकी। हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी धरने से खिताब में इस्माइल हनिया को खिराज अकीदत कहा। एक इस्माइल हनिया के बदले लाखों इस्माइल हनिया पैदा होंगे। तहरीक में इस्माइल हनिया के 70 के करीब खानदान के अफराद ने शहादत दी। इस्राइल और इसके एजेंट कभी इस तहरीक को रोक नहीं सकेंगे। शहदा के खून से तहरीकों को नई जिंदगी मिलती है। हर शहीद एक इनकलाब का रास्ता दे जाता है। लाहौर हाईकोर्ट में असमा बुखारी की मुबैना वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने FIA से ज़ेर समाअत इंक्वायरीज और फैसलाशुदा दरख्वास्तों की तफसीलात मांग ली। समाअत कल तक मुलतवी। असमा बुखारी ने कहा, किसी सियासी मुखालिफ ने वीडियो अपलोड की तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। ऐसी तमाम मजलूम ख्वातीन की आवाज़ बनना है जिनके केसेस साइबर क्राइम में जाते हैं। खातून भी और एज ए वकील भी मेरे लिए बहुत इत्मीनान का बायस है कि इतने दिनों बाद ही सही मुझे जो मैंने एक बेड़ा उठाया था कि अपने केस के साथ साथ मुझे बाकी उन तमाम ख़वातीन की आवाज़ भी बनना है जिनके केसेस इसी तरह साइबर क्राइम में जाते हैं और उसके बाद उनका कोई वाली वारिस नहीं होता। कमी हुई है, लेकिन ये देखें अगर कम करते हैं तो 2-3 रुपए कम करते हैं। कहते हैं हमने बहुत पेट्रोल सस्ता कर दिया। ये बढ़ाते हैं 10-15 रुपए एकदम बढ़ाते हैं। कमी तो कुछ भी नहीं है। कमी तो तब होती है कि 30 रुपए बढ़ाते हैं और 4 रुपए सस्ता कर देते हैं। कमी तो तब होती है कि जितना बढ़ाते हैं कम से कम उतना तो सस्ता करें। 6 रुपए से कुछ नहीं होगा। पेट्रोल भी कम हो जाए और अदर जो और चीज़ें वो भी कम हो जाए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। पेट्रोल के अलावा जो है आटा, चीनी, तेल, पकवान, ये सब पे कम होना चाहिए। और 6 रुपये कमी तो बहुत कम है सर। कम से कम 50 रुपये कम हो तो फिर इसको हम कहेंगे कि कमी हुई है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। शहरियों ने कहा कि आज 6 रुपये कमी की गई है, 2 हफ्ते बाद 20 रुपये बढ़ा देंगे। हुकूमत महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों को रिलीफ फराहम करे। हुकूमत ने पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे सस्ता कर दिया। फी लीटर कीमत 269 रुपये 43 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 10 रुपये 86 पैसे कमी से 272 रुपये 77 पैसे हो गई।
मिट्टी का तेल 6 रुपये 32 पैसे सस्ता, फी लीटर 177 रुपये 39 पैसे का हो गया। बिल पूरा भरना पड़ेगा, हुकूमत ने तारीख में रिलीफ दे दिया। बिजली बिल्स की अदायगी के लिए मुकर्ररा तारीख में 10 रोज़ की तौसी। पावर डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया। जुलाई और अगस्त के बिल अब मुकर्ररा तारीख से 10 रोज़ बाद जमा कराए जा सकेंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी कर दी।